हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा लेट हम लाइव आए हैं बिकॉज पहले सेशन हो रहा था तो वी थॉट कि थोड़ा सा गैप दें। आई थिंक वी शुड लेट पीपल कम, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको। So we are still waiting and let's see as soon as many people join us तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, people are coming. स्टार्ट करते हैं फिर इसको जल्दी। Okay, great. जो अभी देख रहे हैं वो भी ये लिंक शेयर करें ताकि जो उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकें इस सेशन को इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, बिकॉज दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट हाउ कैन यू। जी बिल्कुल आ रहे हैं लोग, ठीक है। इससे ये सेशन इसमें हम ये डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू परस्यू योर ड्रीम, वो गोल जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है। ओके, वी हैव participants are coming. Okay, we are going to wait for further 5 minutes and after that we are going to start this, right? तो अभी आपके पास टाइम है कि आपने जिसको करना है इनवाइट कर लें। ओके देन, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन आवर सेशन। ठीक है जी, अब पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आप सबको, हु आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। ओके, गोइंग टू स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स जो भी हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं सॉरी इस टाइम। माय नेम इज़ मायदा जबीन एंड माय पैशन इज़ ऑल अबाउट जर्नलिज्म, न्यूज़ इंडस्ट्री, एंड मैं उसके लिए काम भी कर रही हूँ। आई एम स्टडिंग, आई एम प्रोफेशनली वर्किंग, आई एम मेकिंग माई पोर्टफोलियो, आई एम परसुइंग माई ड्रीम, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट PNY पिंक इज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज मैं इसलिए हमने ये सेशन जो है रखा है कि आप लोगों को बताया जा सके कि अगर आपके ड्रीम्स गोल्स आप लोगों के हैं तो वो किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं। आई होप कि कुछ लोगों के होंगे बट उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से एंड ऑल दैट, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब अपनी सेल्फ एवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप पहले देखा होगा कि हमने बताया था हम किन फैक्टर्स पे मेनली बात करेंगे। हमारा सेल्फ एवेल्युएशन है, हम किस तरीके से अपने गोल के ऊपर काम कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी स्ट्रगल लाइफ को हम डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियोज कैसे डेवलप कर सकते हैं एंड हाउ जो अगर आप जो काम कर रहे हैं हाउ पोर्टफोलियोज आर गोइंग टू आपको किस तरीके से मदद करेगा आगे अगर आपने किसी भी फील्ड में जाना है। ये सिर्फ मीडिया से रिलेटेड पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी नहीं होता, ये हर फील्ड के लिए ज़रूरी होता है कि आपने पोर्टफोलियो बनाना होता है इफ़ यू हैव टू डू जॉब और समथिंग लाइक दैट। अभी आई थिंक हमें थोड़ा इसको स्लो डाउन रखना चाहिए पेस, पीपल आर कमिंग। जब हमारी मेन जो सारी डिस्कशन है, हम जब लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम तब भी करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या मेंबर्स हैं जो भी आपके हैं उनको बताएं कि ये वी हैव सेशन और आके हमें ज्वाइन करें।
and I hope this session is going to be very informative and very interesting for you guys. No matter what you are doing, no matter कि आप मीडिया से हैं या किसी और इंडस्ट्री से हैं. Okay, Bilal Malik is watching. Hello. Okay, Asif Ali. Okay, hello. Shaza Akhtar is watching. Hello, Shaza. How are you? ओके हमारे पास पहले ही अभी क्वेश्चन आ गया है. अभी हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट नहीं की है कि हाउ टू ज्वाइन मीडिया चैनल इंडस्ट्री. उसका भी हम बात करेंगे, बट थोड़ा सा इंतजार करें आप, क्योंकि हम पहले अपने मेन टॉपिक्स कवर कर लें. उसके बाद हम जो हमारे क्यूए सेशन है उसको Q&A सेशन है उसको एंड पे रखेंगे. ओके नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन द सेशन. ठीक है जी, अब हमारा सेशन पहले मुझसे बात करेंगे सेल्फ एवेल्युएशन पे. राइट, सेल्फ एवेल्युएशन कितनी ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको अपना ड्रीम, अपना गोल अचीव करना है. जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या अचीव करना है, आपका क्या गोल है, आप किस तरीके से उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे. अच्छा, अब सेल्फ एवेल्युएशन करनी कैसे है, सेल्फ एवेल्युएशन होती क्या है. ठीक है, सेल्फ एवेल्युएशन इज समथिंग लाइक सेल्फ असेसमेंट. आप लोगों को, आई नो हमारे पाकिस्तान में ये एक रिवाज है या एक ट्रेडिशन है या टिपिकल सोच है, वी हैव टू जज ईच एंड एवरी वन. जो भी हमारे पास मतलब हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में हम लोगों को, हमें आदत है, हमारी एक मजबूरी है कि हम लोगों को जो है ना, हमें मसला है कि हमने ना लोगों को जज करना है. ठीक है, तो वो जो हमने अपना टाइम लोगों को जज करने पे लगाना है, हम उसको अपनी असेसमेंट पे लगाएंगे. ठीक है, कि आप क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम मायदा, तो मायदा क्या है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम देख लेते शज़ा अख्तर फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पार्टिसिपेंट ओवर हियर हु इज शज़ा अख्तर. शज़ा अख्तर के क्या गोल्स हैं, शज़ा अख्तर जिंदगी में क्या करना चाहती हैं, क्या वो उसके लिए काम कर रही हैं, क्या वो उससे सेटिस्फाइड हैं, अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं. ओके अच्छा, अब मैंने अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करनी है. चले, अब आप जैसे मैं कह रही हूँ सेल्फ एवेल्युएशन ये करें, अब आपको पता ही नहीं कैसे करेंगे. मैंने अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करनी है. मैंने अपनी एक जो टिपिकल स्टडी है, यू कैन से ओ लेवल्स, मैट्रिक, आई एम डन विद इट. ठीक है जी, मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया, मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं FSC कर रही हूँ. ठीक है, आई एम डूइंग FSC. मैंने FSC भी पास कर ली, मेरा रिजल्ट भी आ गया. अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरे पास इतने ज़्यादा क्या कहते हैं मेडिकल ज्वाइन करूँ या ना करूँ. ठीक है, अब मेडिकल ज्वाइन करना या ना करना, उसमें भी एक वो खदशा आपके दिल में कि लाइक अगर आपको ये महसूस हो रहा है, आपके माइंड या दिमाग में ये कनेक्शन नहीं बन रहा कि यू आर नॉट परफेक्ट, आपको ये मतलब एक आप कहने के इस चीज़ का खटका है कि जी मैं इसमें आगे नहीं कर सकती या कर सकता, तो आपने किस तरीके से उसको करना है. आपके फिर आप अपने अदर ऑप्शंस जो आपके माइंड में आ रही हैं अब उनको देखें. ठीक है, जैसे I was a student of FSC. I did my FSC. उसके बाद I felt like while I was doing my FSC, I was thinking कि I'm going to be a doctor. ठीक है, there is no other option than being a good doctor to serve my society and all that. ठीक है, फिर उसके बाद when I was preparing for my MD CAD, मुझे थोड़ा सा एक एहसास हुआ कि no, I think this is not going to be a perfect profession for me. Maybe था इसमें भी. फिर मैंने क्या सोचा लाइक मतलब आप फिर मैंने क्या सोचा कि मतलब मुझे पसंद है मीडिया या इस तरह की चीज़ें. आई एम अ वेरी स्पोकन पर्सन. तो मैंने सोचा कि अच्छा जैसे अब आपकी एक होती है आपकी सराउंडिंग भी आप पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. लाइक मेरी सराउंडिंग में ऐसा था कि लाइक आई यूज्ड टू डू समथिंग, तो पीपल वर लाइक शी इज़ गोइंग टू डू समथिंग वेरी ग्रेट.
ये कुछ अच्छा करेगी, मतलब इस तरह उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि अच्छा मैं इतना अच्छा करूँगी या वट एवर जो भी है। मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली उन्होंने कहा नहीं, शी इज़ गोइंग टू डू समथिंग, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ समथिंग। फिर मुझे वहाँ से एहसास हुआ कि अच्छा ठीक है, इतनी पॉजिटिविटी मेरे मतलब इर्द गिर्द है, लोग मुझे मोटिवेट करने वाले हैं, मेरे साथ हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मेरा मतलब अगर मैं MBBS नहीं करती, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो फिर मैं क्या बनूँगी। इसी तरह मैंने जैसे कि मैंने फिर मीडिया को ज्वाइन किया। मैंने एक्सीडेंटल तो नहीं, सडन भी नहीं, एक मेरा शौक भी था। फिर मैंने सोचा कि मेडिकल वॉज मतलब समवेयर मेरे पे प्रेशर था, बिकॉज फैमिली में डॉक्टर्स हैं, होता है सबके साथ होता है कि फैमिली में डॉक्टर्स हैं, फैमिली में इंजीनियर्स हैं, तो बस भी उनको कम्पीट करना है, उनको कम्पीट करना है आपने, और आपने जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, आपने उस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। वो एक आइडियल ज़िंदगी है। आपने जो अपना खुद सोचा हुआ है, बच्चे के अपने जो ड्रीम्स हैं, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने खैर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। फिर मैंने ज्वाइन किया मीडिया, मैंने एडमिशन लिया, whatsoever, my parents supported me, my family supported me, further जो लोग नहीं थे इसके सपोर्ट में, they also supported me। तो वो मेरे ख्याल, मुझे लगा कि वो मेरी अचीवमेंट, एक मेरे लिए वो भी अचीवमेंट आ गई है। फिर सेल्फ एवेल्युएशन मैंने इस तरीके से की कि अच्छा भी मेरे पास ये हमारे पास ऑप्शन है मेडिकल का, मेरे पास ऑप्शन है जर्नलिज्म का, क्या मैं मेडिकल में मेंटल पीस, मेरे लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या मैं जहनी अजियत के बगैर और अपनी मतलब सेटिस्फाइड होके इस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकूँगी? आई फेल्ट दैट, ठीक है, मुझे अंदर से आया कि नो। फिर मैंने देखा कि अच्छा मेरे पास क्या इस तरह की क्वालिटीज़ हैं कि मैं मेडिकल में अगर जाती हूँ, मैं उसको परस्यू करती हूँ, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू फर्दर। क्या मेरे पास आगे हर बंदे की इतनी प्लानिंग होती है, हम उस पर आगे आएंगे। अभी हम सेल्फ एवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। ओके, वी हैव समाविया, हेलो समाविया, वी हैव मियाकत जाहिद, ओके हेलो, एंड हसन खान शेरवानी, हेलो हसन, हेलो सैयद अदनान, and Mr. Wahab is watching. Hello Mr. Wahab. Okay, thank you Samavya. Let me continue. Okay, मैंने क्या किया फिर जी, मैंने मेडिकल के बारे में बता रही थी, मैंने मेडिकल को साइड पे रख दिया भाई। मेरा माइंड और मेरा एक दिल का जो कनेक्शन होता है ना, एक आपको एक सिग्नल आ रहा होता है, आपके एक आपको आपकी सिक्स सेंस कह रही होती है कि यू आर गोइंग टू डू परफेक्ट इन दिस फील्ड, और इसमें नहीं होगा, ठीक है। मैंने बचपन से लेकर आप लगा लें कि इंटरमीडिएट तक सोचा कि जी आगे जाकर मायदा ने MBBS में एडमिशन लेना है, नहीं लिया मैंने एडमिशन, मैं गई मीडिया में, बिकॉज मेरा एक शौक था। मैंने स्कूल टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को लीड किया। कुछ होता है ना, आपके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके डिसिप्लिन किया, आप उनको लीड कर रहे होते हैं, उधर से आपकी लीडरशिप स्किल्स में वो एक पॉलिश हो रही होती है। हमें पता नहीं होता, हम उस टाइम बच्चे होते हैं, हम एक शौक में कर रहे होते हैं कि अच्छा यार बस हमारा नाम बन जाए स्कूल में, वो वाला सीन नहीं होता है। वो आपको फिर आपकी टीचर्स होती हैं, उनको पता होता है। हेलो नौशीन, हेलो, ओके सुनैर अहमद, ओके हेलो नौशीन ज़हरा, हेलो हनी, हेलो स्वीट हार्ट, ओके। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने सोचा कि जी अब तो ये नहीं मेरे लिए, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है मेरे लिए। मैं गई मीडिया की तरफ। मेरे फैमिली में सब ने कहा कि मैंने सोचा मैं MD-CAT करते हुए जहन में नहीं आया था कि मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो मैंने मीडिया करना है। मैं बस सिर्फ MD-CAT की तैयारियाँ कर रही हूँ और मुझे MD-CAT की टेंशन लगी हुई है, एडमिशन हो जाए MBBS में, बस सिर्फ यही चाहिए था मुझे। सेल्फ एवेल्युएशन ही नहीं हो पा रही थी ना मेरे से, मसला ये था इंटरमीडिएट तक। फिर अचानक पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ। मैंने आई यूज टू राइट सम जर्नल्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैंने सोचा कि जी अच्छा, फिर मैंने एक स्टेट ऑफ माइंड होता है हर बंदे का, मेरे पे कैसा टाइम आया, मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है MBBS में ये अगर मैं आगे फर्दर कोई मीडिया ज्वाइन करती हूँ तो क्या होगा। अच्छा, अब आप सब कह रहे होंगे कि ये तो बहुत हंस रही है या वो है, सॉरी मुझे जो है वो कहते हैं थोड़ा स्माइली काइंड ऑफ रखने का वो है, ठीक है, सॉरी मैं इसको करना नहीं चाह रही। मैंने एनालिसिस किया अपनी ज़ात का, किसी और का एनालिसिस नहीं किया, अपनी ज़ात पे एनालिसिस किया कि अगर मैं ये करती तो ये करूँगी तो ये होगा, ये करूँगी तो ये होगा, ठीक है। आपको पास्ट को भूल जाना है,
सेल्फ एवेल्युएशन करते हुए आपने पास्ट को भूल जाना है, पास्ट से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उधर से सिर्फ हमें, आई एम सॉरी, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। मियाकत जाहिर प्लीज़ आप ज़रा ओके, मैंने इस तरह मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। आई हैव अच्छा ठीक है, फिर मैंने उसको नहीं किया आगे परस्यू। देन फर्दर मैंने मीडिया की फील्ड की तरफ आई। मीडिया की फील्ड में मैंने अपने पास्ट में अभी कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं की थी, बट व्हाट आई डिड, मैंने इस तरह के कुछ काम किए थे अपने स्कूल लाइफ में। फिर उसके बाद जी आगे मैं लेकर आई अपनी चीज़ों को, मैंने किया, देखा कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं आई कैन डू दैट, ठीक है। मैं फर्दर उसको फिर खैर मैंने मीडिया में एडमिशन ले लिया। मैं अभी यूनिवर्सिटी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताऊंगी आप लोगों को। वी हैव अ सेशन टुमारो, तो हम उसमें वो डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं बात बताऊंगी आपको किस तरीके से आपको करना है। ओके जी, हसन खान शेरवानी इज हियर, शी शुड वर्क दिस काइंड्स ऑफ पीपल लाइक आकिद। ओके, मिस किया स्टेप इन मीडिया की इंडस्ट्री में। जब मैं जा रही थी इस इंडस्ट्री में, एवेल्युएट मैंने कर लिया था सब कुछ कि ठीक है, आई नो हाउ आई एम गोइंग टू टेक थिंग्स फर्दर, बट सबने कहा कैसे करोगी, नो मीडिया, लड़की मीडिया में जा। ओके हाँ जी, ओके जी, उन्होंने कहा कि जी लड़की मीडिया में जा रही है, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, मीडिया में हालात बहुत ख़राब है, ये है जी वो है। बट मुझे पता था कि मैं क्या हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, दूसरों ने मेरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। मैंने अपने आप को देखते हुए, आई एम सॉरी मैं इसी तरह स्माइली फेस ही रखूँगी, अगर किसी को इशू है आई होप यू आर गोइंग टू बेयर विद मी इन दिस सेशन। अच्छा, मैंने कहा जी नहीं, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। मैंने जब मैंने मीडिया ज्वाइन करना था, मीडिया ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत सडन एक्सीडेंटल प्रोफेशन ज्वाइन करना था, ठीक है। प्रोफेशनली मैंने बहुत ही आई थिंक आई गॉट 1 वीक और 2 वीक्स, मैंने सिर्फ 2 हफ्ते लिए और उसके अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, हाउ यू आर गोना, लाइक किस तरीके से उसको आगे परस्यू करोगी, क्या तुम्हें पता है नहीं है मीडिया के बारे में, या इस तरह कुछ। बट मैंने ना दूसरों की परवाह नहीं की। आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है ना आप क्या कर सकते हैं। मुझे पता था व्हाट आई कैन डू। फिर उन्होंने पूछा अच्छा जॉब्स मिल जाती है इसकी, इस तरह के टिपिकल सवाल भी आए। मैंने उनको उस टाइम कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ उनके जो सवालात थे ना अपने माइंड में इकट्ठे कर रही थी, और वो जो फेसेस थे वो अपने माइंड में इकट्ठे कर रही थी कि कभी ना कभी तो इनको जवाब मिलेगा। मैं खुद नहीं दूंगी, बट मैं वर्क द थिंग्स आई विल डू फर्दर, वो उसको खुद देखेंगे और वो उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या किस तरीके से करना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस देते हैं थोड़े से। मीडिया में तो मैं चली गई, अब आगे सेल्फ एवेल्युएशन तो मैंने कर ली, मेरा प्रोफेशन भी चूज़ हो गया, परस्यू भी कर, अब अपने गोल को किस तरीके से मैंने आगे लेकर चलना है वो भी मैंने कर लिया। अब हम क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, आंसर, सो लेट मी सी हाउ टू जॉइन मीडिया चैनल इंडस्ट्री। ओके, हेलो हनी, समाव्या, ओके, वहीना इज़िली, या यू कैन से वहीना इज़िली। अच्छा, आप सोचती बहुत है, करना पड़ता है ना, अब क्या करें। आप मियाँ आकिद साहिब प्लीज़ बात आ जाए। ओके, यू शुड ब्लॉक दीज काइंड्स ऑफ पीपल। अच्छा, हम करते हैं। अच्छा जी, हमें है सैयद अदनान हुसैन, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, क्या करूँ। ओके अदनान, आप क्या करें। जो हमारे प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में ना प्रेसिडेंट हर बंदा बन सकता है, अगर उसके पास लिंक्स हो, उसके पास आइडिया हो, और अगर आप एक अच्छा मुल्क मतलब अब हमारे मुल्क एक अच्छे एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ उसके रिलेटेड कुछ पढ़ें, आप अपडेट्स रखें, अपने हमारे मुल्क के हालात हैं, दूसरे मुल्कों को देखें, उनका एनालिसिस करें, बिकॉज एनालिसिस इज व्हाट जो आपको एक अगले एडवांस लेवल पर लेकर जाता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप प्रेसिडेंट बने। आई एम गोइंग टू चले अब बाद में। I want to become an anchor without doing mass communication. How can I be? Okay, मियाँ आकिद साहिब। ओके, आगे इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू, लाइक मखदूम शहाबुद्दीन, आई होप यू ऑल आर सीइंग द वीडियोज ही इज पोस्टिंग। उसमें अच्छा उस बंदे ने क्या किया, ही डिड इंजीनियरिंग, आई थिंक, आई डोंट नो सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग, बट ही डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम नास्ट,
एंड ही इज़ 22 ईयर्स ओल्ड। उसने एक प्राइवेट मीडिया चैनल में, अच्छा रिनाउंड चैनल में उसने एज एन एंकर जॉब भी किया है, बट अब उसने मेरा ख्याल उधर से रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, सिर्फ आपके पास स्किल्स चाहिए होती हैं। आपके पास एक अच्छी, चलें जी अब हमारे मीडिया में होता है हमारे कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री हो तो आप मीडिया के अंदर काम कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है सब। आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ करना है, आपके पास अपनी स्किल्स होनी चाहिए, अपनी स्किल्स को पर्सनल लेवल पे पॉलिश करें, देन यू आर गोइंग टू इंशाल्लाह। हेलो इकराम मुअज़्ज़म, इरफान अली, हेलो अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका मेकअप चमक रहा है गर्मी में। ओह माय गॉड, नॉट गर्मी में चमक नहीं रहा है, मैंने हाइलाइटर लगाया इसलिए। पहले इंसान तो बन जाओ, पहले इंसान तो बन जाओ कि जो इस तरह के कमेंट्स हैं वी आर गोइंग टू ब्लॉक, ठीक है, अगर आप नहीं इस तरह कर सकते हैं। मिस हाउ टू स्टार्ट मीडिया करियर, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इमरान काशिर। ओके आई एम सॉरी। अच्छा, मिस हाउ टू स्टार्ट मीडिया करियर, सो आई थिंक मैं आई नीड वाटर, वेट। ओके, मिस हाउ टू स्टार्ट मीडिया करियर, चले हम उस पर बात करते हैं। योर मेकअप वाज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू ताहा नदी। अच्छा जी, मिस हाउ टू, देखिए जी मीडिया करियर के लिए ना कुछ भी नहीं चाहिए होता आपको, सवाए आपकी स्किल्स, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास मीडिया की नोहा होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है। अगर आप जो वही मैंने बात की ना कि हमारा मुआशरा जजमेंटल है, उसको आदत है हमारे मुआशरे को कि जी कि हमें अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस नहीं करना है, हम वी आर परफेक्ट, हम जो हैं हम वही रहेंगे, हम दूसरों को जज करेंगे, और इस तरीके से आपको नुकसान हो रहा है। आप जहाँ पे हैं वही रह जाएंगे, जो दूसरा बंदा है ना वो आगे निकल जाएगा। यू हैव टू डू योर एनालिसिस, अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करें, अपने करियर का एनालिसिस करें आप, और अपनी को देखें कि आप किधर लैग कर रहे हैं। और अगर आपका गोल या ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप उस गोल या ड्रीम को अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपको पोर्टफोलियोज बनाने पड़ते हैं, आपको यू हैव टू मेक ए पोर्टफोलियो, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक चीज़ है कि आप अपने दिमाग में बिठा लें, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस आपके पास वो एक पैशन है, आपके पास डेडिकेशन है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और स्किल्स बस, ठीक है। मीडिया फील्ड को उन्होंने कहा हम ज्वाइन कैसे करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ मीडिया की फील्ड कैसे ज्वाइन करनी है। इंटरमीडिएट आपने कर लिया, उसके बाद अच्छा जी आपने क्या करना है, आप अपना, आजकल इतनी सोर्सेज हैं आपके पास, क्या सोर्सेज हैं आपके पास, यू हैव सोशल मीडिया। आपको किसी चैनल पे जाने की भी अब ज़रूरत नहीं है, आपको किसी लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं मुझे रख लें। नो, यू आर नॉट सपोज टू से दिस, यू हैव योर ऑन स्टैंडर्ड। ओके, आप शेफ्सन से जॉर्ज शानदार नहीं, आपका गला ठीक हो जाएगा श्योर। इस सेशन के बाद तो मैं ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह, बाकी कल भी सेशन करना है तो ओके। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने उसको परस्यू, अच्छा आपने अपना चैनल बना लेना है, अपनी वीडियोस बनाएं। अब अपने आप को पॉलिश कैसे करना है जी, अपनी स्किल्स को पॉलिश कैसे करें, मीडिया में जाना है, बोलना है आगे। यू प्लीज़ मियाँ के जाहिर, इनको कौन ज़रा देख लें। ओके ओके, अच्छा जी हम बात कर रहे थे कि आपको किस तरीके से जाना है आगे। मैंने आपको ये बताया कि आपको किसी भी बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं है हमें मीडिया में हमें जाना है जी, हमें रख लें, कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना फ़ोन है, अपने फ़ोन को इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने पैशन को उस फ़ोन के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, यू कैन मेक अ यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और क्या हो सकता है जी, अपना इंस्टाग्राम चैनल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सॉरी IGTVs होती हैं आपके पास, आप उधर पुट कर सकते हैं। बल्कि आप एक कंटेंट बनाएंगे, आप उसको कितने सोशल मीडिया, आपको सिर्फ एक कंटेंट बनाना है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाल देना है। कंटेंट शुड बी मोटिवेटिंग, कंटेंट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल जो कि पहले से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोटिवेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, मोटिवेशन स्टार्ट होती है आपके दिमाग से। परसिस्टेंट रहना आपने, कंसिस्टेंट, ये दो चीज़ें, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन फर्दर यू आर गोइंग टू सक्सीड। मुझे पता है इंशाल्लाह ताला कि जब आपके दिमाग में ये बात हो, अच्छा सांस तो ले लो, ओके सॉरी जुम आ गया। ओके, जब आपके दिमाग में ये बात हो
कि जी मैंने आगे कंटिन्यू करना है, मेरा ये पैशन है। जब आपका पैशन होता है ना, अगर आपको उसको अचीव करना होता है, उसको अचीव कैसे करते हैं? स्ट्रगल से। एंड स्ट्रगल इज़ नॉट एन ईजी टास्क, स्ट्रगल इज़ अ बिग टास्क, ठीक है। स्ट्रगल करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स का वेट करना पड़ता है, फिर पता लगता है आपकी स्ट्रगल सक्सीड हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, सांस ले लो। ओके, we have a question. I have a question that always allowed me to discover something. The question is, thus I am a student of an engineering or a medical, or a student of a medical, and through my study I will become professional in my skills. ठीक है जी, particularly in my field. But how can I become a professional in my life, in all my social life? अच्छा, that is a very good question that asked by राना इब्रार। ओके, अच्छा, आप कह रही हैं कि जी मेरे पास स्किल्स आ गई हैं, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से प्रोफेशनली काम कर सकता हूँ। क्या करना आपने, आपके पास एग्जांपल्स होंगी, अपने सीनियर्स को देखें वो किस तरीके से अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हैं, लोगों से आप इंटरेक्ट करें, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगी, आपको पता लगेगा प्रोफेशनली हाउ यू हैव टू डू डीलिंग। आपके साथ पेरेंट्स होंगे, मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर हैं, कि हाउ द डील पीपल, किस तरीके से, उनका किस तरह का एक्सपोजर है, किस तरीके से, और उन्होंने मुझे जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट अलाउ किया हुआ है, हाउ आई एम डूइंग माई थिंग्स, तो मैं करना चाहती हूँ, आई एम डूइंग इट, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, जिस लाइक आप लोगों से मिल रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। अब एक बात आती है कि अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को ना बहुत अलग रखें, लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशन में मत लेके जाएं। यू हैव योर ऑन पर्सनल लाइफ, ठीक है, उसको प्रोफेशन में इंडल्ज मत करें। Also, particularly in my field, how I become professional in my life, okay, or my social life. I'm interested in anchoring, please guide. Sunny Singh Malang. Okay. If you are interested in anchoring, what you can do? You can just take your phone, उस पर वीडियोस बनाएं, आपके घर में शीशा है, सामने खड़े हो जाएं, उससे रिहर्सल करें, अपनी प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक रखें। हमारी पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में हमें इंग्लिश को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं रखा जाता, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ उर्दू। हमारे इंग्लिश चैनल भी है, कभी रिसेंटली आया, पहले डॉन था, अब इंडस आया, तो इंडस इज़ ऑल्सो वर्किंग, दे आर वर्किंग वेल, बट एक वो जो उसकी हमारी ऑडियंस नहीं है उसकी, बट उस हिसाब से वैसे हमें उर्दू के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी तलफ़्फ़ुज़ को ठीक रखें, उर्दू बुक्स की रीडिंग्स करें। आप लोगों का मैंने आपको बताया है कि मीडिया की इंडस्ट्री में एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बाद आपने दूसरों का एनालिसिस करना है, पहले दूसरों का एनालिसिस नहीं करना। Should media outlets be punished for false information? Yes, please, yes, they must. हाँ जी, उनको करना चाहिए। मीडिया के जो आउटलेट्स हैं उनको पनिश करना चाहिए, बिकॉज देखिए सोसाइटी में क्योस पैदा हो जाएगा, लोगों के रवैये बदल जाएंगे टूवर्ड्स मीडिया अपना ही नुकसान करेगा। एक तो अपना नुकसान करेगा, येलो जर्नलिज्म होगी, मुख्तलिफ गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, लोग उसको जो है वो आगे पहुंचाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी हाउ टू ओवरकम कैमरा फेयर, कैसे ओवरकम किया जाए। कैमरा फेयर कैसे ओवरकम किया जाए, आई थिंक जब आपका एक पैशन हो, आपका जब एक किसी भी चीज़ के बारे में एक डेडिकेशन हो, आपको पता हो कि आई वांट टू डू दिस इन माय फ्यूचर, ठीक है, या प्रेजेंट में आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो शीशा है ना, शीशा मीडिया इंडस्ट्री में बंदे को बनाने वाला शीशा होता है। सामने खड़े हो जाएं, प्रैक्टिस करें आप, कोई मसला नहीं है। अपनी वो वाली छोड़ दें, मेरा ये एंगल अच्छा आ रहा है, मेरा ये एंगल अच्छा आ रहा है, उसको छोड़ दें, कोई बात नहीं है। और जो आपके दिल में है ना वो आप बता दें, या मतलब अगर आप कोई ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहे हैं तो दिल वाली बात तो नहीं करनी है, बट जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, जो ऑथेंटिक है, वो लोगों तक पहुँचानी है। लुकिंग फॉर सम वाटर आफ्टर सर्चिंग द प्रोफाइल the ghost lighted. Okay, Mia Zahid, I think you should. How dealing with arrogant people, ma'am? Okay, कुछ भी नहीं करना उनको, बड़े आराम से ना आप उनको उनकी सवालात का जवाब दें और उनको साइड पे कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जी कि उनके मुंह लगने की, बिकॉज क्या होगा, आपका जो अपना ओके डिग्री छोड़ देते हैं, एक शीशा ले लेता हूँ, गुड आइडिया, ये सही है। लेकिन डिग्री का ये फ़ायदा होता है कि आप
जिन चीज़ों को खुद एनालिसिस नहीं कर सकते आपके टीचर्स कर सकते हैं. ओके. अच्छा जी. यस, मीडिया आउटलेट शुड बी पनिश फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन. यस, बिकॉज येलो जर्नलिज्म बट नहीं करनी है आपने, उसको नहीं फैलाना. हाउ रील ये हो गया जी. ओके. मिस्टर वहाब इज आस्किंग हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट. पोर्टफोलियो बनाएं आप, सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन जाएंगे आप. और काम करें आप, ये ना देखें कौन क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या है, वट एवर. अगर आपको जगह मिल रही है कहीं पे अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए तो आपको जाए, आपको 2 घंटे देना पड़े. आपकी स्टूडेंट लाइफ है, उसको उसके अंदर आपने करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उसको एंजॉय करें. और जर्नलिस्ट की जहाँ तक बात है, इंटर्नशिप्स करें कुछ मीडिया चैनल्स में. फिर फर्दर आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो, जो अपना काम करें उसको इकट्ठा करें, उसको पोर्टफोलियो बनाएं. अगर आप लाइक आई एम स्टडिंग जर्नलिज्म, तो मेरी जो सारा काम होता है चीज़ों का, मैं उसको पोर्टफोलियो बना रही हूँ. आई एम स्टोरिंग देम कि फर्दर इफ समवन इज गोइंग टू आस्क मी कि हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस और दैट, आई एम गोइंग टू शो देम कि आप देखें भाई आई एम डूइंग दिस. और जर्नलिस्ट बनना है उसके लिए तो वैसे आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, लोगों को परसुएसिव आपके पास तरीका होना चाहिए कि जो आप बात आप कह रहे हो लोगों तक पहुंच जाए, लोग आपकी बात को माने भी. और ऊपर से ये ना हो कि आप येलो जर्नलिज्म करके उनको गलत बातें पहुंचा रहे हैं, उनको बात भी सही पहुंचाएं. ओके. हसन खान शेरवानी, आई एम गोइंग टू बाय 2 into 10. ठीक है, आपको दोबारा दे देंगे हम. ओके. वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन. आमना शकूर. ओके जी. मैम बाकी दुनिया में लोग न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आए रोज़ कोई ना कोई डिस्कवरी हो रही है. लाइफ इज़ बिकमिंग एडवांस डे बाय डे. बट इन पाकिस्तान मीडिया कीपिंग अस इन क्लोज सर्कल. हर दिन हमको कोई मनहूस खबर के हर दिन हमको कोई मनहूस खबर के नवाज शरीफ रहा हो गया, नवाज शरीफ की बेल हो गई, नवाज शरीफ अब्रॉड चला गया. ये यार क्या चल रहा है. हमको मीडिया की आज़ादी पर सवाल उठाने चाहिए. अच्छा जी. अब वो मीडिया हमसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी वो हमसे पूछ रहे हैं कि जी पाकिस्तान का जो मीडिया है, देखिए आप कहीं भी चले जाएंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान मीडिया की बात नहीं है. इफ़ यू आर इन यूके तो वो लोग आपको ऑब्वियसली अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपको अवेयर रखेंगे कि मीडिया का काम है. अगर मीडिया नहीं रखेगा, अगर आपको नवाज शरीफ फॉर एग्जाम्पल नहीं पसंद है, तो पीपल हु एडमायर नवाज शरीफ जिनको पसंद है वो तो उसके बारे में खबरें सुनना चाहेंगे. इसमें मीडिया का फॉल्ट नहीं है. और मीडिया का किरदार, जैसे आजकल क्वारंटीन है, पीपल आर एट होम, मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, मीडिया आपको बता रहा है आपने क्या करना है. मीडिया आपको जो WHO ने हमें बताया है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने, आपको उसके बारे में बता रहा है. How to become a good writer? As far as I'm concerned, writing is a core skill. Yes. Basically, I'm sorry for distraction. Okay. Salman Akhtar is asking how to become a good writer. As far as I'm concerned, writing is the core skill in journalism. Yes, basically writing is a very core skill. आपकी न्यूज़ स्टोरी, आपकी रिपोर्ट जब तक अच्छी नहीं बनी होगी, लोगों तक आपने कोई बात पहुंचानी है, उसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं, आप उसको एक मिनट ओके कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको, जैसे कि अगर आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो भी देख रहे होते हैं ऑन स्क्रीन, वो सब कुछ पीछे एक न्यूज़ जो है हमारा डिपार्टमेंट होता है, वो सारा कुछ कवर अप करता है. ठीक है, न्यूज़ रूम के अंदर होता है, फिर फर्दर वो जाके आपको पहुंचाया जाता है. तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो ऑन कैमरा लोग आ रहे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा राइटिंग जो लोग लिख रहे होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज उनको सारी रिसर्च करनी होती है. एंकर वाला काम इतना मुश्किल नहीं होता. दे जस्ट हैव टू कम, दे जस्ट हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन, दे जस्ट हैव टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, राइट. और राइटिंग के लिए ये है कि आप अपनी बेसिकली आप डिफरेंट इश्यूज़ लें, जिसमें आप अपने आर्टिकल्स डिफरेंट वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाएं. इस तरीके से आपको पता लगेगा कि क्या व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों का क्या कहते हैं, आपकी राइटिंग के ऊपर क्या कहते हैं, राइटिंग के ऊपर किस तरीके की आपकी राइटिंग है, कि क्या लोग उनसे परसुएड हो रहे हैं, आपकी राइटिंग इस तरह की है. और इस तरीके से आपको रिव्यूज़ मिलते रहेंगे लोगों से. और ये आप बात मत भूलिएगा, अपनी स्टूडेंट लाइफ में लोगों से रिव्यूज़ लें, ताकि जो आपकी चीज़ें जो कि जहाँ पे आप लैक करें आप उनको पॉलिश करें. और फर्दर व्हेन यू आर आउट फ्रॉम योर डिग्री, तो आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बन के निकलें. और जब कहीं पे भी आप जाएं तो आप इफ़ यू आर डूइंग ऑडिशन, तो उनको पता हो कि यार शी इज़ गुड, ही इज़ गुड, समथिंग लाइक दैट. इज़ द जर्नलिज्म बेस्ट करियर?
Mr. Wahab is asking, is the journalism best career for the females? Yes. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज देखें, ये एक मेरा इस फील्ड में आने का एक ये भी जो है वो आप कह लें कि इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है कि जब एक लड़का कहे कि मैंने मीडिया ज्वाइन करना है, उस पर इतना इशू नहीं होता. व्हेन द गर्ल वांट्स टू ज्वाइन, तो उसको कहा जाता है कि क्या लड़कियां क्यों, ये नहीं, मतलब नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें मुआशरे से हम लोग ही ख़त्म करेंगे तो ही कुछ होगा. और बेस्ट है, कोई बात नहीं है. लड़की को जर्नलिज्म ठीक है, आगे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, उसमें क्या करना होता है उनको उसके लिए होता है कि वो जो लड़की होती है ना, शी नोज़ हाउ टू डील. अगर वो इस प्रोफेशन में आ रही है ना, शी नोज़ हाउ टू डील. उसको पता होता है किसको किस तरीके पे रखना है, किसको किस लेवल पे रखना है. ओके, नाउ लेट मी सी. वी आर डन विद इट. ओके, अच्छा, अब पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? पोर्टफोलियो मैंने पहले बात की, जैसे मिस्टर वहाब ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसमें बताया कि आप पोर्टफोलियो इस तरीके से बना सकते हैं कि यू हैव टू जस्ट डू समथिंग इन योर स्टूडेंट लाइफ. जो भी काम कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट लाइफ में आप होते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं. रिपोर्टिंग होती है, उसमें आपका डाटा जर्नलिज्म, देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है. वो उसकी डोमेन्स को सब्जेक्ट्स वाइज मेड कर दिया जाता है. और बेसिकली अगर आप जर्नलिज्म की डिग्री पढ़ते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किल्स को पॉलिश करते हैं वो. और इसमें ये है कि एक तो आप आपकी इर्द गिर्द जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उनका जायज़ा लेते रहें और अपने शेड्यूल के साथ उन अपॉर्चुनिटीज़ को स्टूडेंट लाइफ में मैनेज करें. उसके बाद वो कहते हैं जी, हमने ये भी कहा था कि पोर्टफोलियो क्या है, किस तरह है. मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बना रही हूँ, किस तरीके से, जैसे मुझसे लोग पूछते थे व्हेन यू गोइंग टू एंटर इनटू मीडिया फील्ड, हाउ यू आर गोना, किस तरीके से उसको क्या वो आगे करोगी, फ्यूचर में क्या करोगी, तुम्हें पता ही नहीं है अभी कुछ, ये वाले सवालात और इस तरह. खैर, नथिंग रिमेन्स द सेम. चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वक्त भी गुजर जाता है, पिछली बातें रह जाती हैं. खैर लीव इट. हमें कोई पास्ट की तरफ जाना ही नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर. प्रेजेंट में फ्यूचर की तैयारी करनी है, प्रेजेंट में देखना है क्या गलत हो गया, उसको फ्यूचर में बेहतर करना है. ओके, आई एम सॉरी बिकॉज टाइम ही थोड़ा ऐसा होता. ओके, एक और स्टेप जो कि आपका एक बेस्ट एलिमेंट है, यकीन अपने आप पे, अल्लाह ताला पे. पहले अल्लाह ताला पे यकीन रखें, उसे दुआ करें, ठीक है, जो भी अपना गोल या करियर चूज़ किया हुआ है. उसके बाद आगे आप अपने आप को भरोसा दिलाएं, अपने आप पर जो आप क्या कहते हैं, अपने स्किल्स का एनालिसिस करें. अपने स्किल्स का एनालिसिस करने के बाद आप ये देखें कि जी मैंने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको अवेल कर लिया है, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है. ऊपर से ये जी मुझे पता है कि ये मैं काम कर सकती हूँ. कैमरा फिर मुझे पता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है. आई हैव सीन पीपल जो कि जिनको बहुत ज़्यादा कैमरा इंटरेक्शन या उसमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है. बट आई डोंट हैव, मुझे पता नहीं है कि उसके बारे में क्या लोगों की क्या राय होगी. बट उसमें क्या करना है मैंने आपको बताया है. शीशा योर बेस्ट फ्रेंड इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंकर. और अभी यहाँ पे मियाँ का जाहिद ने पूछा था कि डिग्री छोड़ दे, शीशा ले लेते हैं. नहीं, ऐसी भी बात नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग डिग्री तो बहुत अच्छी बात है, बट डिग्री के साथ साथ आपको स्किल्स भी तो चाहिए. सर थ्योरेटिकल चीज़ें तो नहीं करनी, लेकिन बेसिकली मुझे पता है डिग्री में थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है. ओके नाउ, और अपने आप को डेयर करें. I love to take challenges. You may say कि media field is challenge for me, ठीक है, मतलब मैंने challenge लिया. I love exploring new things, नए लोगों से मिलना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना नई तरीके से. और आजकल तो मीडिया का बहुत स्कोप है. आप देखें हर जगह पे लोगों ने क्या कहते हैं अपने चैनल्स बना लिए हैं. पीपल आर अर्निंग फ्रॉम इट. चैनल से एक उनकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग सोर्स बन गई है.
और अब ये कि आपको अपनी आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आपकी सराउंडिंग आपके कामयाब होने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपकी सराउंडिंग में कौन कौन आ जाता है? आपकी सराउंडिंग में आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी सराउंडिंग में आपकी फैमिली आ जाती है। और ये नहीं है कि सिर्फ आपने लोगों से एक्सपेक्ट करना है कि दे हैव टू सपोर्ट यू, यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट देम फॉर द पर्टिकुलर फील्ड, समथिंग लाइक दैट। जैसे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे हैव बीन वेरी लाइक my friends are also my family, they have been very support, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आई थिंक मेरे लिए अगर इफ़ आई एम टेकिंग स्टैंड, मैं अपने लिए कोई स्टैंड ले रही हूँ, तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज देयर, ठीक है। उनकी एक कंबाइंड एफर्ट है कि जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, आई एम आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस एंड थिंग्स आई एम डूइंग राइट नाउ। अच्छा, ओके, let more people come. Do you have any questions you can ask? Okay, people are coming. Okay, उसके बाद अपने माइंड पे कंट्रोल रखें। मीडिया फील्ड में जब आप जाते हैं ना, आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं, आपको बुरी चीज़ें मिलती हैं। आपने अपने माइंड जिसको पॉजिटिविटी के साथ भर ले, नेगेटिविटी को दफ़ा कर दे, दूर कर दे। आई नो आई एम यूजिंग दफ़ा कर दे कि भी अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं होता, उसको छोड़ दें। कुछ भी नहीं बनेगा नेगेटिविटी से, बर्बाद हो जाता है इंसान ओवर थिंकिंग करके बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का, कुछ भी नहीं रहता। वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है, जब उसको अपने गोल के बारे में नहीं पता होता, तो जिस तरह वो इंसान ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे लकड़ी के वो दीमक वाला लकड़ी, आई थिंक लकड़ी से दीमक, इस तरह समथिंग लाइक दैट। हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एंकर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रीड बुक्स। मेरा उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ कोई बहुत अच्छा नहीं था, आई थिंक अभी भी नहीं है, मे बी आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो भी इफ़ आई एम असाइन समथिंग इन माई यूनिवर्सिटी, इन माई इफ सम कुछ भी, आई ट्राई टू डू दैट इन उर्दू। I've made radios, I've done bulletins. I think I should share this. If you want, तो मैं इसको कल इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। And currently what I'm doing, I'm working as a host for a company. और आपने पीएनए पेन के भी पेज पे मेरी एक वीडियो देख ली होगी। और ठीक है, उसके बाद what I'm doing, I'm working as a news writer. I'm thinking about something else, but it's a surprise, and I hope I'm going to tell you guys soon inshallah taala, inshallah. Okay. और आप ये भी अपनी ये भी जो है ना बात अपने जहन में बिठाएं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो आप करना चाहते हैं ना, वो आप कर लेंगे। आपके पास, आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, उसके लिए मेहनत करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है। अब अपने लिए प्लानिंग करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को नहीं भूलना है। अब अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ साथ रखें। ये इसमें ये नहीं है कि आप जी एक जो थी ना मैं वाला एलिमेंट, वो नहीं आना चाहिए कि आई एम डूइंग दिस और दैट, तो भाई मैंने तो नहीं बताना, मैंने इस तरह करना है, नहीं। यूजुअली ट्राई कि मैं अपने फ्रेंड्स को अपने साथ रखूँ। इफ़ दे आर वॉचिंग तो दे नो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक अपने मुँह या मिठू, बट वैसे मैं बात कर रही हूँ कि being a good friend, that's my responsibility. If I'm doing something तो मैं उनको साथ रखूँ, and if they are doing something तो वो भी मुझे साथ रखें। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, वैसे I'm saying कि आप अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं तो उनको आपके साथ रखना चाहिए। Okay, Mahnoor Jahangir is watching. Mahnoor, do you have any question? Okay. People come. मीडिया की फील्ड लड़कियों के लिए जो है ना, वो कोई बड़ी वो बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, उसके लिए कुछ भी करने की
ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने गोल्स को देख लिया, मेरा ये गोल है, उसके लिए काम करना है। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी है, क्योंकि स्ट्रगल जब आप करेंगे ना, करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट लाइफ से, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ, जो कि आप बाद में डिग्री के देखेंगे। और आपको बाद में मेरा ख्याल है कि जब आप उसको अपने स्टूडेंट लाइफ में देख लेते हैं ना, आप उसको अच्छे तरीके से आगे परस्यू करते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और वो आपके अंदर से एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ निकाल के जो है ना बाहर आता है, और आप अच्छे तरीके से किसी मीडिया चैनल या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो ईजीली कर सकते हैं। ओके ओके, पीपल आर ज्वाइनिंग अस, आरफा आमिर, सैयदा गासिया, अली करमानी, ज़मीन ज़हरा। ओके ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आपको कोई भी ड्रीम है और यू वांट टू परस्यू, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने उसके ऊपर, ठीक है। और अपना जो माइंड और अपना दिमाग है उसका कनेक्शन भी कभी ख़राब नहीं करना है। People are watching, so I think if you have any questions and queries, do ask people. Hello, अच्छा जी, कौन है? Okay. और अगर आप स्ट्रगल करते हैं ना, ड्यूरिंग योर स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। पीपल आस्क मी कि अच्छा तुम कैसे मैनेज करती हो, पढ़ाई भी है, तुम यू आर वर्किंग फॉर समथिंग लाइक द, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए काम भी कर रही हो, पोर्टफोलियो बना रही हो, इज़ इट हार्ड, और किस तरीके से मैनेज कर लेती हो, इस तरह की बातें वगैरह। बट जब आपको किसी चीज़ का शौक़ हो, किसी चीज़ का पैशन हो, तो उसके ऊपर फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी थकते हैं या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा वर्जन तभी निकलता है जब रगड़ा लगता है इंसान को। और कोई बात नहीं, अगर आप अभी से स्टूडेंट लाइफ से अपने प्रोफेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें, क्या होगा, इससे पोर्टफोलियो बनेगा, क्या होगा, आगे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, क्या होगा, आप अपने गोल अचीव कर लेंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना आपको। ओके ओके, ओके जी, वो कौन है? आमना शुगुरी सिंह, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके ओहो, ओके, आ गया बात। हाउ कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? ओके, मिस्टर इमरान काशिफ इज आस्किंग कि आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी बंदे का इंटरव्यू करना है तो आपको पहले तो उस बंदे के ना सारे इंटरव्यूज़ पहले जो उसने किए हुए हैं आपको वो निकाल के उसकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने अपने करियर में क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं, क्या क्या उस बंदे ने उसके मतलब उसके बायोडाटा उसके बारे में देखें। उसके बाद आप उसका ये अंदाज़ा लगा, उसके बारे में क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। लेकिन एक इंटरव्यू करने की ना टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। आपके बंदे को, अगर आपको कोई बंदा आप उससे सवाल करें और उसका जवाब नहीं है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो आपने उसको किस तरीके से कवर अप करना है, वो एक प्रॉपर आप कोर्स लेकर आएंगे PNY पिंक के लिए। आई एम गोइंग टू टीच दैट थिंग इन दैट कोर्स। अभी इतना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना होता है व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर। तो उसके लिए आपको उस बंदे का पूरा बायोडाटा निकालना पड़ता है। आपको उसके लिए देखिए, जर्नलिज्म में आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग, बहुत ज़्यादा अपने आपको अप टू डेट सोशल मीडिया विद ट्रेडिशनल मीडिया, उसके साथ अपने आपको रखना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है। उसके बाद ये चीज़ के आपने अच्छा उस बंदे का आपने इंटरव्यू करना है, पर्टिकुलर पर्सनालिटी, आप जाएं, आप जाके उससे उसके सारे जो है पिछला बायोडाटा इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाता है। आप उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अच्छा ये इससे क्वेश्चंस हुए थे, ये उसके अंदर ये चीज़ है, उसके रिगार्डिंग आप इस तरीके से उसके क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। और उसके लिए भी एक उसमें होता है कि आपने इंटरव्यूज़ की भी टाइप्स होती हैं कि डू यू वांट इंटरव्यू ऑफ द पर्सनालिटी, डू यू वांट टू इंटरव्यू अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक आप उस बंदे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, हम उनको
बुला रहे हैं, हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और पहले वो इंटरव्यूज दे चुके हैं, अभी हम उनकी शख्सियत के बारे में इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। वी आर कंसर्न अबाउट द सिचुएशन, कोरोना वायरस सिचुएशन, एंड उसके बारे में हम फिर प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यूज़ की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ओके, हनी सिंह मलंग, ओके मैम, वन थिंग, डोंट फॉरगेट योर पास्ट। अच्छा देखिए, मैं पास्ट को, आप जो कह रहे हैं ना अपना पास्ट ना भूलें, मैं पास्ट को भूलने के ये मतलब मेरा ये कहने का है कि जो पास्ट में बुरी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ठीक है, आप उनको भूल जाएं, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे आप उसको एनालिसिस करके, मैं वर्ड एनालिसिस बार बार यूज़ करी हूँ, एंड यू आर गोइंग टू से कि शी इज़ यूजिंग दिस वर्ड, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आप इंटरव्यू करें आपको उस बंदे का एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस, परसिस्टेंस ये आपने दिखानी है अपनी फील्ड में, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू इफ़ यू वांट टू परस्यू एनीथिंग। ये बात नहीं है सिर्फ कि हम उसकी बात करें कि मीडिया की या आपने जर्नलिस्ट या एंकर या होस्टिंग करनी है, और उसके लिए कैमरा शाय वाला जो एलिमेंट है मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। आई एम ऑलवेज ईजी टू इट, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप उसके लिए प्रैक्टिस करें, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आप उनसे करें। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। नौशीन ज़हरा, ओके नौशीन, दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग स्ट्रगल, और अच्छी बात है, अपने गोल के लिए अभी से स्ट्रगल करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जैसे मैं अपने गोल के लिए स्ट्रगल करी, साथ ही साथ मैं उन पर्सनालिटीज़ को भी देख रही हूँ जो कि मैं जहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ उनकी क्या स्ट्रगल थी। मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, किस तरीके से उनको ओवरकम किया, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है एक क्या कहते हैं, आपको एक आइडिया मिलता है कि हाउ यू कैन ओवरकम योर सिचुएशन। बट आपने कभी किसी का स्टाइल नहीं जो है ना अडॉप्ट करना, यू मस्ट हैव योर ओन स्टाइल, अपना स्टाइल बनाएं। लाइक मेरी फैमिली फ्रेंड्स में वी हैव एन एंकर समथिंग लाइक दैट, पीपल वर सेइंग कि यू शुड बी लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो मैंने उनको कहा कि नो, आई कांट बिकम हिम और हर, आई जस्ट वांट टू बी माय जबीन, राइट, बी माई सेल्फ, जो मेरा वर्जन है वो लोग देखेंगे। हाउ